नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के बारे में जिसकी पूरी दुनिया गायब हो गई थी। आइए जानते हैं। भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही युवाओं के लिए प्रेरणा है। ऊर्जा से भरे उनके जोशीले विचार और संदेश हमेशा से युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और युवाओं तक करते रहेंगे। एक 25 साल का नौजवान संसारिक मोह माया छोड़ अध्यात्म और हिंदुत्व के प्रचार में जुट गया। सन्यासी बन ईश्वर की खोज में निकले। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का जिक्र होता है तो उनके उस ऐतिहासिक और चमत्कारिक भाषण की भी याद आती है जो उन्होंने अमेरिका के शिकागो में हुई धर्म संसद में दिया था, जब उन्होंने पूरे विश्व और हिंदुत्व को अध्यात्म का ज्ञान दिया। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। उनके इस भाषण ने पश्चिमी देशों को भारतीय दर्शन, संस्कृति, अध्यात्म का लोहा मनवा दिया। स्वामी विवेकानंद को उनके भाषण के लिए मात्र 2 मिनट मिले थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के साथ की। उनके भाषण की इस शुरुआत से सदन तालियों से गूंज उठा और 2 मिनटों तक लगातार तालियां बजती रही। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मैं सभी धर्मों की जननी और दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों, संप्रदायों कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बताने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि दुनिया में पूर्व ने सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ दुनिया को पढ़ाया है। हर विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजोए रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उसकी मदद कर रहा है। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इनकी भयानक वंशज हठधर्मिता न होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता। मैं इस मौके पर वो श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। रुचिनाम वर्षित तेजो कुटिल नाना पत्रसाम निरामिको भगवती पैसामणो। श्लोक का उच्चारण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। तो देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, परंतु सभी भगवान तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इनकी भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने धरती को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। यदि ये भयानक राक्षस न होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। सम्मेलन का शंखनाद हर तरह के क्लेश, दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। अपने भाषण के अंतिम अंश में उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा था, इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के क्लेश और सभी मनुष्यों के बीच दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे तलवार से हो या कलम से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।